नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का दौरा, वादों की बौछार, व्यवस्था सुधारने के दावे, लेकिन क्या बदला? कुछ भी नहीं। रविवार को SNMMCH में मंत्री जी खुद पहुंचे थे। बंद पड़ी एक्सरे सेवा पर अधीक्षक को साफ आदेश दिए गए थे कि मरीजों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, निजी केंद्रों से निःशुल्क सुविधा दी जाए। बड़ी बड़ी बातें, कैमरे के सामने बड़ी बड़ी घोषणाएं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। पहले हम आपको सुनाते हैं स्वास्थ्य मंत्री ने उस दिन क्या कुछ कहा था। एक्सरे मशीन खराब है तो हमने निर्देश दिया है कि हमारे जो मरीज आ रहे हैं तो एक्सरे कराएंगे तो कहाँ कराएंगे, पुराना है, खराब हो गया, तो नया इन्होंने कहा टेंडर किए हैं। तो टेंडर किए तो टेंडर में समय लगेगा। तो मैं तमाम लोगों जो यहाँ आ रहे हैं, PMCH जो आ रहे हैं, उनको अगर एक्सरे की आवश्यकता होगी तो प्राइवेट में जाके भी कराओ, उसका भुगतान हम लोग करेंगे, सरकार करेगी, जब तक ये ठीक ना हो जाए। तो ये मैं बता के जा रहा हूँ ताकि ये ना समझे कि प्राइवेट में हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। तो ये तो खराब हो गया, मशीन तो होता है, खराब हो जाए क्या कर लीजिएगा। तो फिर भी मैं कहूँगा कि देखिए लगातार डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। पब्लिक से मैंने पूछा भी लिया उनसे, सारे लोगों ने कहा कि मेरा इलाज हो रहा है। इनफैक्ट मेरे जामताड़ा का भी मरीज आया, मैं तो नहीं जानता था कहाँ का, बोले दवा इलाज हो दादा कोनो भालो। अब सरकारी है तो थोड़ा सा लग रहा है। तो ये थी स्वास्थ्य मंत्री की बातें, लेकिन हकीकत क्या है? मंत्री जी के दौरे से ठीक अगले ही दिन अस्पताल में वही पुरानी लाचारी, वही बेबसी, वही भ्रष्टाचार की तस्वीर। निःशुल्क सेवा की जगह वसूला जा रहा है लोगों से एक्सरे का शुल्क। वहां मौजूद मरीजों ने यह खुलासा किया कि एक्सरे के लिए उन्होंने 230 रुपए दिए हैं। खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और मंत्री जी के वादे सिर्फ कैमरे तक ही सीमित रह गए हैं। अब सुनिए उस सच्चाई को जो खुद मरीजों ने हमारे कैमरे पर बयां की। ऑक्सीजन खुला है तो इतना लेट हो रहा है, किसी को तो कराना है, बैठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो कितना लेट करेगा, कैसे होगा? कितने देर से बैठे हैं यहाँ पर? 1 घंटा से। किस लिए आए थे यहाँ पर? यही से गाड़ी से के लिए। हाँ, आया है, गाड़ी से लाया है, इसमें भाड़ा लगता है, भाड़ा भी ले लिया, इससे पैसा भी ले लिया, इतना लेट भी करता है। तो कितने दिन से भर्ती है यहाँ पर आप? 3 दिन से भर्ती है। हाँ, यहाँ मरीज को एडमिट किए हुए हैं, सांस का तकलीफ है, उसका वो डॉक्टर एक्सरे को लिखा था तो यहाँ पर बोलता 230 रुपया लगेगा। मजबूरी में 230 रुपया दे करके बिलिंग करवाए हैं, बिलिंग करा करके ला करके रखे। यहाँ भीड़ दुनिया का है, वो ऑक्सीजन उसका लगाओ, ऑक्सीजन खोल करके ही लाए हैं। तो इमरजेंसी पेशेंट को कोई यहाँ पे कोई मैंने रिवेट नहीं है। और 230 रुपए आपको देने पड़े हैं? दे दिए, देने पड़े नहीं, दे कल दिए। मंत्री जी आए थे तो हाँ, आप थे क्या? हाँ पर थे हम। उनका कहना था कि पैसा नहीं लिया हाँ, जाएगा। पैसा नहीं लिया जाए, सामने मेरा बोला था। क्या कहना चाहेंगे, ऐसी सुविधा मिल रही है तो? ऐसा सुविधा तो गलत हो रहा है सरकार का, कोई सुविधा तो नहीं हो रहा है, बोला हुआ कोई फायदा नहीं हुआ। परेशानी यही है कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे कराने का 1030 रुपया लिया गया है, और ब्लड जांच का मतलब और भी जांच था, वो परसों जो है सो 300 रुपया उसमें लिया गया। तो आज लिया 1030 रुपया अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का, हार्ड एक्सरे का। हॉस्पिटल की ओर से भी अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, वहाँ पर गए थे तो क्या बोला गया? नहीं, यहीं पर तो बोला केवल सुविधा है, ये सुविधा नहीं है, पैसा लिया गया। क्या कहना चाहिए? गलत हो रहा है, पैसा लिया आपको 1030 रुपया, और फिर परसों लिया गया था 300 रुपया ब्लड जांच का, जो उसमें जांच था 4-5 किस्म का। 1000 जो लिया गया वो किस चीज़ का लिया गया? अल्ट्रासाउंड और क्या बोलता है एक्सरे का। सरकार के द्वारा तो यहाँ निःशुल्क कोई सुविधा नहीं। मंत्री जी कल ही आकर के बोले हैं कि निःशुल्क मिलना चाहिए। मंत्री जी आए थे, लेकिन हम लोग भेंट नहीं किए मंत्री जी से। काल आया था, आप बताइए। आप फ्री हो रहा। मंत्री जी आए तो मंत्री जी से तो भेंट नहीं हुआ हमको, लेकिन पैसा लिया गया। क्या कहना चाहेंगे, कैसे सुविधा ये है? तो अन्याय है। सरकार से क्या फ्री होना चाहिए, जब फ्री बोल कर गए हैं तो फ्री होना चाहिए ना। अब हम दवा के लिए पैसा लेकर आए थे और यहाँ जांच में पैसा लग जा रहा है, तो दवा हम कहाँ से ले पाएंगे? गरीब आदमी नहीं, दवा भी नहीं। अल्ट्रासाउंड में पैसा लग रहा है तो दवा फ्री कहाँ से मिलेगा सर? 230 रुपया।
बताया गया था कि मंत्री जी बोले हैं कि पैसा नहीं लगेगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो अन्याय हो रहा है ना, पैसा नहीं लेना चाहिए। अभी ले रहा है, अभी हमको तो हाँ हम लोग का जितना आदमी लोग का बात है ना, ये पहुंचना चाहिए उनके पास, फिर कल एक्शन लेना चाहिए, कल तुरंत लेना चाहिए उसका एक्शन। ऐसे थोड़ी होगा कि हाँ बोल दिए कल ही एक्शन लेना चाहिए। पैसा क्यों लिए? हम जब गए थे कल, जब मना किए कि पैसा नहीं लेना, तो क्यों लिए? 230 रुपया भी गरीब आदमी का बहुत मायने रखता है। बोलिए कहाँ से आदमी जुगाड़ करेगा? क्या कहना चाहेंगे, कैसी सुविधा मिल रही है, क्या व्यवस्था है? बहुत गलत हो रहा है। सुविधा क्या है? सुबह से हम लोग लाइन में लगे हुए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एक काउंटर में क्या होगा? आधा पेशेंट तो घर चला गया। 10 आदमी पेशेंट हो जाएगा एक पेशेंट के चलते। बोलिए क्या होगा इसमें? और देखिए उसे वो तो सामने प्रूव्ड है, देखिए ना। मंत्री जी जैसे बोला कि फुल ऑर्डर मिलना चाहिए, यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं मिल रहा है। ये लोग मंत्री जी के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, एकदम नहीं कर रहा है। क्या यहाँ पर एक्सरे के लिए पैसा मांगा गया? सब पैसा दिए, देखिए बिल भी दे रहे हैं, रसीद भी कटवा लिए हैं? सब कटवा लिए। पैसा मांगा जा रहा है? इसमें 1030 रुपया वो चार्ज। अभी बच्चा सुबह ही आए हैं, सुबह ही देखिए अभी जितना पैसा, सुबह से खाना वाना कुछ नहीं खाए, नंबर पर नंबर लग रहा है, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो फिलहाल अब देखना यह है कि इस तरह के जो तमाम वादे किए जा रहे हैं और कोरे और खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं, ये कब तक पूरे होते हैं और अस्पताल की लाचारी पर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। वैसे तो मंत्री जी आते हैं और दौरा करते हैं, लेकिन मंत्री जी क्या दौरे करके और दिशा निर्देश जारी करके काम हो सकता है सरकारी अस्पताल में? ऐसा हम नहीं, यहाँ के लोग ही कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में सेवाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। कब बदलेगी आखिर यह तस्वीर? फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।